अच्छी भली नौकरी कर रहे थे, नौकरी के बाद वानप्रस्थ आश्रम में गंगा किनारे जाता है, आप ऐसी खुराफाती पार्टी में आ गए। हमें बड़ी उम्मीद थी कि बहुत आइडियल बातें करती है आम आदमी पार्टी, लेकिन आपकी पार्टी ने आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को गंदगी में बचाना शुरू कर दिया। संजय सिंह ने आते ही आते सर्वे कराना शुरू कर दिया कि आप वोट दीजिए, ठाकुर से आप परेशान है तो एक दबाइए, ठाकुर से खुश है तो दो दबाइए। ये कौन से किस्म की राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया आप हो गए हैं आजकल। आप सुना प्रबुद्ध प्रकोष्ठ बना लिया, उसके आप अध्यक्ष हो गए, कल एक नया शिगुफा चाणक्य का ले आया आप लोग। जाति से ऊपर कब उठेंगे आप पांडे जी? संजय शर्मा जी, आपको हम पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आपने संजय सिंह जैसे निष्पक्ष व्यक्ति को, निष्पक्ष नेता को, जिसने जब से ये कांड हुआ है ब्राह्मणों पे अत्याचार का, तब से वो ये बात उठा रहे थे। और आपका ये कहना बिल्कुल गलत है कि संजय सिंह कोई राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने ये जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ बनाया है या चाणक्य आंदोलन चला रहे हैं, चाणक्य विचार मंच के माध्यम से अपना संदेश दे रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण वोट लेना नहीं है। आप संजय शर्मा जी, आप तो पत्रकार हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इस पूरे टाइम में, इस पूरे कार्यकाल में कम से कम 500 ब्राह्मणों का असंवैधानिक रूप से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। और इनके किलिंग को उठाने वाला कोई शख्स, कोई पार्टी, और जिस सभी आप बसपा की बात कर रहे थे, ये तो वही कानपुर के रहने वाले हैं। आप जरा सोचिए कि बिकरू कांड हुआ, विकास दुबे अच्छा था बुरा था, हमें उस पर कुछ भी नहीं कहना है जब तक कोर्ट न कहे। हरिशंकर जी, आप जो कह रहे हैं 500 लोगों की किलिंग हुई, कोई उठा नहीं रहा है। जितिन प्रसाद ने इन, आपको जब ध्यान भी नहीं था और आपको सपने में अंदाजा भी नहीं था, तब जितिन प्रसाद इन 500 ब्राह्मणों की लिस्ट लेकर घूम रहे थे गली गली डगा डगा, और कह रहे थे कांग्रेस चेतना मंच निकाल रही है, ये 500 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। मेरा कहना यह है कि हम मानते थे कि बाकी पार्टी जाति की राजनीति करती है, आप थोड़ा सा शुद्धिकरण की बात करेगी। आप कहाँ ये ठाकुरों का सर्वे और पंडित की हत्या, अरे आप ये कहते नहीं, ये जनता पे संजय जी, आप संजय जी ये बताइए कि आप भी ब्राह्मण हैं, आप जरा सोचिए, आपके ऊपर अत्याचार हो, आपको कोई, आपके परिवार का कोई मारा जाए और कोई बोले ना, मतलब हम अपनी बात तो संजय पे होगा, संजय शर्मा हो, संजय सिंह हो, संजय सक्सेना हो, इसमें आप हर चीज में जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं तो ऐसा कि संख्या उनकी ज्यादा हो गई ना, ज्यादा मारे गए ब्राह्मण। अच्छा अब आप सुनिए, मान लीजिए विकास दुबे की बहू, एक मिनट हरिशंकर जी, क्यों मारे गए ज्यादा, क्यों मारे गए, क्यों मारे गए ज्यादा? अच्छा हम कह रहे मारे गए, अच्छा हुआ मार दिए गए, लेकिन आप सुनिए, लेकिन हम कह रहे मारे नहीं, आप सुनिए तो, आप कह रहे हैं अच्छा हुआ मार दिए गए। भाई आप अच्छा, आप बार बार यही कह रहे हैं कि वो अपराधी है मार दिए गए, अपराधी है मार दिए गए। अच्छा ठीक है मार दिए गए, लेकिन उनकी बहू मार दी, उसको क्यों जेल में किए हैं? खुशी दुबे को क्यों जेल में किए हैं? उसकी नौकरानी को क्यों जेल में रखे हुए हैं? उसके घर को क्यों गिरा रहे हैं? क्या घर से भी दुश्मनी थी? क्या उसकी गाड़ियों से दुश्मनी थी? अरे भाई आप कमाल की बात कर रहे हैं। अगर किसी आदमी ने हत्या की है, अपराध किया है, तो आप उस पर मुकदमा चलाइए, आप उसको जेल भेजिए। लेकिन जरा आप जरा यहाँ का आश्चर्यजनक खेल देखिए जरा, कि जिस व्यक्ति को जो सरेंडर करके 100 पुलिस की अभिरक्षा में लाया जा रहा हो, वो यहाँ की पुलिस के जेब से रिवॉल्वर खींच लेता है और उसके बाद ये बहाना लेकर उसको मारा जाता है। तो इसका तो 100 जो आपके सिपाही थे या दरोगा थे या एडिशनल एसपी थे, उनको निलंबित करिए पहले कि दे आर इनकॉम्पिटेंट। हरिशंकर जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने पाया कि एनकाउंटर सही था। आप तो खुद नौकरशाह रहे हैं। आप देखिए, आप बताइए कि आप जानते हैं ये जो कमेटी जो निर्णय देती है, ये सीआरपीसी नहीं बदल सकते। आप जरा आप भी तो सोचिए, हम एडवोकेट है हाई कोर्ट के। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर मर्डर होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है वो उसको सजा नहीं दे सकता, मुकदमा आपको चलाना ही पड़ेगा। अब आप जरा सोचिए, वो क्लीन चिट दे दे, क्या मुकदमा बंद हो गया उस आधार पर? जब तक कि मजिस्ट्रेट के सामने, जब तक सेशन कोर्ट के सामने आप नियमानुकूल ढंग से धारा 161 में 164 में बयान नहीं होता है, तब तक आप उसको दोषी कैसे ठहराएंगे? मुकदमा चलाइए।
बदमाश आप सारा अधिकार, अच्छा आप सारा अधिकार दरोगा जी को देना चाह रहे हैं, तो आप कोर्ट बंद कर दीजिए, कोर्ट भी बंद कर दीजिए। अच्छा मतलब अच्छा आप बदला लेना चाहते हैं, सुनिए, आप बदला लेना चाहते हैं तो आपसे बदला ले, लेकिन आप जो है आप मकान से बदला क्यों ले रहे हैं? आप आपकी गाड़ी से बदला क्यों ले रहे हैं? आप उसके नौकरानी से बदला क्यों ले रहे हैं? आप उसकी बहू से बदला क्यों ले रहे हैं? अच्छा क्यों ले रहे हैं? दादी क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं कि ब्राह्मण जात से, और वो चाहते हैं कि उनका मुंह ऐसा बंद कर दिया जाए कि किसी भी बड़े आदमी का नाम वो ले ही ना सके कि कौन उनके पास आता था। हरिशंकर जी, कितना भी आप लोग पंडित कह लीजिए, पंडित वोट तो मायावती ले जा रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। भाई प्रमुख देखिए, ऐसा है, यहाँ वोट के लिए हमने राजनीति की ही नहीं है। आप संजय सिंह जी को भी जानते नहीं है ठीक से। संजय सिंह जैसा व्यक्तित्व, आप हमारे मुख्यमंत्री को नहीं जानते, ईमानदार मुख्यमंत्री पे आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए आप संजय सिंह जैसे शेर को देखिए, हम ऐसे नहीं सत्ता में उसमें चले आए राजनीति में। आपको हम दिल से बता रहे हैं कि हम राजनीति में, हमारा पूरा परिवार राजनीतिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने संजय सिंह जैसा बहादुर इंसान, जिसके ऊपर 15-16 मुकदमे इन्होंने दल्लाद दिए, वो देशद्रोही है। आप सोचिए जरा कि जिस देश का मुख्यमंत्री, जिस उसका प्रदेश का मुख्यमंत्री संजय सिंह जैसे आदमी को, जो एमपी है और जो केवल अपमान उसकी बात कर रहा हो, अत्याचार की बात कर रहा हो, उसको राजद्रोही, देशद्रोही, उसके ऊपर कितने मुकदमे आपने लगा दिए, फिर भी आप बिगा नहीं पाए। हरिशंकर जी, ये चाणक सम्मेलन प्रबुद्ध सम्मेलन, चाणक्य की बात सुन लीजिए। हाँ बता रहे हैं, अब आप जरा बताइए, चाणक्य के नाम रखने के पीछे एक मकसद है। अब सुनिए आप, चाणक्य ब्राह्मण जरूर था, लेकिन उसने अपने अपमान का बदला लिया था। मतलब कि किसी का अपमान भी आप करेंगे तो राजा को अधिकार अपमान करने का नहीं है। यहां तो हत्या हो रही है, तो कम से कम चाणक्य नीति को समझिए, और उसके द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र को, कौटिल्य के नाम से लिखा है उन्होंने, उनके अर्थशास्त्र को पढ़िए। और एक बात और बता दें, उन्होंने न्यायाधीश, सुन लीजिए, उन्होंने किसी ब्राह्मण को नहीं बनाया था मुख्यमंत्री, न किसी ठाकुर को बनाया था प्रधानमंत्री, उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के आदमी को बनाया था, जो चरवाहा था। अब आज आप कहिएगा कि साहब आप जात की बात आप कर रहे हैं, अरे वो जो है गाय चराने, वो मोर चराने, मोर का वो वंशज था, मतलब मोरों का सेवा करने वाला था, इसलिए उसको मौर्य कहा गया। और चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना, चंद्रगुप्त साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की वजह से हुई, और जो कितने पीढ़ियों तक चली। आप ये कितना इतिहास भूगोल पढ़ाते रहिए, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही थी, बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही थी, तो आपको लगा, देखिए भाजपा को तो ये देखिए हरिशंकर जी, नाम उनको, आपको लगा कि प्रबुद्ध नाम तो गया, तो अब नई खुराफात ढूंढनी आम आदमी पार्टी को। संजय सिंह मास्टर है खुराफात ढूंढने में, तो वो किसने आपसे कह दिया भाई संजय सिंह खुराफाती है? पहली चीज तो आप उनका असम्मान मत करिए। मैं असम्मान का संजय सिंह जैसा चरित्रवान, सुनिए, संजय सिंह राजनीति में आके सबसे पहले सर्वे करते हैं कि आप ठाकुरों से दुखी हैं तो एक दबाइए, खुश हैं 2 दबाइए। ये राजनीति में कौन सा स्वरूप है संजय सिंह? नहीं देखिए, ऐसा न करिए। कौन सी चीज है? ऐसा है, हमने देखिए हमने नहीं FIR कोई करा दे किसी के खिलाफ, तो ये कौन, आप बताइए। नहीं दरोगा जी, ये कौन सा ठाकुरों ने अत्याचार कर दिया जो आप लोग कह रहे हैं ठाकुरों ने अत्याचार कर दिया? ठाकुरों का अत्याचार आप नहीं, अब आप सुनिए, ठाकुरों का अत्याचार क्या है? ठाकुरों का अत्याचार हम नहीं क्यों कहें, हम तो सरकार का अत्याचार कहते हैं। ठाकुर ने कोई अत्याचार नहीं किया। आपने सर्वे क्यों कराया फिर? संजय सिंह जी ने सर्वे क्यों कराया फिर कि आप हमने सर्वे, देखिए ऐसा है कि सरकार अगर किसी भी जाति का उत्पीड़न करेगी तो संजय सिंह उसके लिए आवाज उठाएंगे। आप और संजय सिंह का स्वभाव, मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, आप इसलिए बदनाम कर रहे हैं ईमानदार मुख्यमंत्री को, गेरुए वस्त्र पहने हुए व्यक्ति पे आक्षेप लगाते हैं, आप उसको जाति में घेर रहे हैं, जबकि उसके हिंदुत्व की ब्रांडिंग पूरे देश में हो रही है। अगर मान लिए मुख्यमंत्री जी के अंडर, उनके अधीनस्थ अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो, दुराचार हो रहा हो, या उसके अधीनस्थ उनके अपराध हो रहा हो, तो वो भले ही ईमानदार हैं, लेकिन उनका शासन अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके खिलाफ संजय सिंह ने आवाज उठाई है। और आपको बता दें, उनके दो मुख्यमंत्री, दो उनके मंत्री जो उनके तथाकथित रूप से उनके बहुत नजदीक हैं, महेंद्र सिंह जी
और सुरेंद्र जो वो है सुरेश चौहान वो राणा, आप जवाब देखिए कि ये दो ठाकुर मंत्री ढूंढ लिए, वहां भी दो ठाकुर मंत्री ढूंढ लिए। आप तो ठाकुर क्या ठाकुर विरोधी है एक्चुअल में आप लोग। तो आपने देखिए हम लोग पहले क्षत्रिय का आपने सर्वे कराया, फिर मंत्री भी ढूंढे तो दोनों ठाकुर ढूंढे आपने। आपको कोई दुश्मनी है ठाकुरों से क्या? आप बार-बार ठाकुरों से। अच्छा आप बताइए, आज तक ब्राह्मण का इतिहास आप देख लीजिए, ब्राह्मण कभी मुख्यमंत्री आप जाति की बात ही क्यों करते हैं? आप हम जात की बात न करें कि जात पे अत्याचार की भी बात न करें। अरे आदमियों पे अत्याचार करिए ना, जनमानस पे अत्याचार। अरे आदमी पे जब अत्याचार, जिसके आप ये बताइए कि इन्होंने जयप्रकाश पाल की हत्या की बात की, ये हाथरस कांड में संजय सिंह जी तो गए थे, संजय सिंह ने दलित की बात की, पिछड़े की बात की, अब ब्राह्मण पे हो रहा है तो आप आरोप लगा रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, इसलिए आप उनको बदनाम कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है चूंकि 15% हो गया है तो इसलिए अब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का वोट ले रहे हैं। ब्राह्मणों के वोट लेने की बात तो की ही नहीं उन्होंने कभी, ब्राह्मण के वोट की बात तो बसपा करती होगी।